अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने वालों के लिए कुछ अहम मालूमात लेके आया हूं जो काफी अहम है, लाजमी तौर पर जानिएगा। इस पे आपके क्वेश्चन को भी मैं कवर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए एक नई मुश्किल, कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है। ये फैसला क्या है, किस तरह से मुतासर करेगा प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को इंग्लैंड में, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट माफिया काफी ज्यादा मुतहरिक है आजकल स्पेन के बारे में, और इसमें हकीकत क्या है, इस पे मैं लाजमी तौर पे बात करना चाहूंगा क्योंकि काफी कमेंट मुझे भी रिसीव हुए हैं और मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा मवाद भी देखा है जो सरासर झूठ पे मबनी है। उस पर बात करूंगा और कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नया अकाउंट जो है वो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी बैंक जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा बोनस आपको दे रही है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और आप लोगों के साथ वो बैंक्स की लिस्ट भी शेयर करूंगा जो सबसे ज्यादा इस वक्त बोनस दे रही हैं। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों को के साथ मैं लिंक शेयर करना चाहूंगा जो इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए जो नई मुश्किल है, इसका आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो नया अकाउंट अगर आप बैंक में ओपन करते हैं तो कौन सी बैंक सबसे ज्यादा बोनस दे रही है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक किया करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने वालों के लिए क्या अहम मालूमात हैं। बेशुमार दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि हमने पोक कार्ड जो है, जो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, वो हमने अप्लाई किया है, 3 हफ्ते हो चुके हैं, 24 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है, अभी तक वो कार्ड जो है वो बन के नहीं आया। इसी तरह नादरा की दूसरी जो सर्विसेज हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, जिसमें उनका नेशनल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करके जो है उसकी वेरिफिकेशन बाज़ औक़ात होती है, ये सारी चीजें जो है ये इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रगल में चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तमाम वजारत दाखिला के अंडर है, वजारत दाखिला के अंडर ही नादरा है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट और नादरा डिपार्टमेंट जो है वो तकरीबन इंटरलिंक हैं। बाज़ का पासपोर्ट डिपार्टमेंट नादरा डिपार्टमेंट को वेरिफिकेशन भेजता है, उनका सिस्टम, उनकी जो तमाम चीजें हैं उसमें खराबी पता चला है कि आई है, और जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा देर लग रही है। जो नादरा का तमाम सिस्टम है उसमें भी ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके साथ साथ बाकी कुछ मामलात हैं वहां पे भी काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो मामलात खराब हैं। अब मामलात खराब से क्या मुराद है? मामला खराब से मुराद है कि ब्लैक लिस्ट पासपोर्ट्स की जो तमाम सिचुएशन चल रही है उसमें उसको भी डील किया जा रहा है, उनकी भी वेरिफिकेशन हो रही हैं। जब आपकी कार्ड बनवाने के लिए भेजते हैं उस पर आपकी वेरिफिकेशन की जाती है और आप पे भी काफी ज्यादा जो है वो तहकीकात की जाती है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि मुझे पता चली हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस वजह से ये चीजों को आपने जहन में रखना है। आप खास तौर पे जो नेशनलिटी कैंसिल करवाने वाले हैं उनका अगर आप अर्जेंट बेस पे भी अपना पोक कार्ड अप्लाई करते हैं तो 1 महीना आपने जहन में रखना है। 1 महीने तक इस वक्त जो है वो पोक कार्ड जो है वो लग रहा है। स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है आप छोड़ना चाहते हैं तो ये तमाम प्रोसेस आप किसी और जगह की बजाय स्पेन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी करवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि क्या हम उधर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। वो आपसे कोई फीस चार्ज करेंगे और वो आपका काम वहां पे कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो फिर आप अपनी अमाउंट जो फीस की सूरत में वहां पे किसी एजेंट को देनी है वो आप बचा सकते हैं। एजेंट से मुराद यह है कि आप कॉन्सुलेट जाते हैं या एम्बेसी जाते हैं, वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया है। तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये तमाम प्रोसेस का पता नहीं होता और वो यूज टू होते हैं डेली बेस पे ये काम करने के लिए। इस वजह से वो कहते हैं कि 20, 30, 25 यूरो अगर लगते हैं तो हम पे कर देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सेफ तरीके के साथ हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से वहां पे एम्बेसी ने उन लोगों को हायर किया है, उनको बिठाया और वो लोग ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है इन वजूहात की बिना पे। इनको दूर करने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोबारा से 2 हफ्ते या 10 दिन में ये काम होना शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तमाम लोगों के साथ इसी तरह हो रहा है और ये टाइमलाइन तमाम लोगों के लिए इसी तरह से चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए एक नई मुश्किल। असल में
यूरोपीय यूनियन से बहुत सारे लोग जो कि तकरीबन 60 लाख के करीब बनते थे, उन्होंने जाके प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस यूके में अप्लाई किया। और ये उन लोगों के लिए था जो जाके यूके में बसना चाहते थे या कभी वो वहां पे रहे हैं या ऑलरेडी रह रहे थे। जो ऑलरेडी रह रहे थे, 5 साल से ज्यादा अरसा हुआ था, उनको डायरेक्ट सेटल स्टेटस दिया गया। जिनको 5 साल से कम अरसा था वहां पे या नए गए थे, उनको प्री सेटलमेंट स्टेटस दिया गया। अब प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों ने भी वहां पे बेनिफिट अप्लाई किए, जिसमें घर भी शामिल था। सेटल स्टेटस वालों ने भी अप्लाई किए, उसमें घर भी शामिल था। अब प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के घर जो है वो रिजेक्ट किए गए कि आपको कौंसल के घर नहीं मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहायश होती है, फ्री घर मुहैया किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले लोग ऐसे हैं जिनके घरों को रिजेक्ट कर दिया गया कि वो एलिजिबल नहीं है घर लेने के लिए। उन्होंने अदालतों के साथ रुजू किया और अदालतों के अब फैसले आना शुरू हो चुके हैं। एक काफी अहम फैसला आया जो कि इम्पैक्ट डालेगा तमाम प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए ऊपर। वो फैसला क्या है? वो फैसला ये आया है कि अगर आप यूके में प्री सेटलमेंट स्टेटस पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके वही राइट्स हैं जो कि यूके में बसने वाले लोगों के राइट्स हैं। लेकिन ये याद रखें कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के दौरान अगर आपने बेनिफिट तमाम के तमाम लेने हैं तो फिर आपको ये याद रखना होगा कि आपने काम करना है, वहां पे फारग नहीं बैठना। आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो दो तरह से इम्पैक्ट डाल सकती है। या तो आप बहुत ज्यादा अमीर होंगे, आप उसकी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी सैलरी है, बहुत अच्छे काम पे हैं, तब आपको नहीं मिलेगा। दूसरी सूरत में तब नहीं मिलेगा जब आपने काम ही नहीं किया, जब आपने टैक्सेस ही पे नहीं किए, उस सूरत में भी हुकूमत आपका घर रोक सकती है, जो कि अभी प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के साथ इस तरह हो रहा है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी एजेंट माफिया और हकीकत, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा दिनों से बात करना चाह रहा था। काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे, पूछ रहे थे। आपने देखा होगा फेसबुक पे या टिकटॉक पे मुख्तलिफ लोगों ने अपनी पोस्ट चढ़ाई हुई हैं। स्पेन ने दरवाजे खोल दिए, स्पेन 18,000 रुपए में स्पेन क्या रेजिडेंट कार्ड हासिल करें, आप विजिट वीजे के लिए 50,000 में अप्लाई करें। इस तरह की फजूलियात से भरी हुई मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं वो फेसबुक पे, टिकटॉक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आपको घूमती हुई मिलेगी। अब ये याद रखें, जिन लोगों के पास स्पेन में नेशनैलिटी है वो अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पे लाना चाहते हैं, उनको इतनी ज्यादा आसानी नहीं है जितनी कि इन सोशल मीडिया जो सो कॉल्ड एजेंट माफिया है, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको जितनी ज्यादा आसानी है, जितनी जल्दी से वो लोगों को दिलवा सकते हैं, उतनी जल्दी से यहाँ पे स्पेन के नेशनल लोग भी नहीं अपने बीवी बच्चों को दिलवा सकते, जो कि वहां पे 2-2 साल से बैठे हुए हैं, वो अप्लाई करके लेकिन उनके नहीं लग रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरह से आपको लूटने के लिए है। मैं 1000 मरतबा इस पर बात कर चुका हूं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में पूछने के लिए। हो सकता है कि नए सब्सक्राइबर हों, उनको इस बारे में ना पता हो, इस वजह से मैं ये बात रिपीट करता रहता हूं कि ये चीज याद रखें। आप समझते हैं कि पहले 10,000 ही है, 20,000 ही है, 50,000 ही है पहले एडवांस में, बाकी जो है वो सारे बाद में हमने देने हैं। तो ये याद रखें, अगर 100 बंदों से भी उन्होंने 50,000 लिया तो अमाउंट कहां जाती है, ये चीज आप जहन में रखें। वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, वो और 100 और इससे भी ज्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं। जैसे अब मुल्क के हालात है, हर कोई बंदा बाहर आना चाहता है और इस वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वहां पे अमाउंट देने के लिए तैयार हैं। वो क्या सोचते हैं कि 50,000 या 1,00,000 रुपया या एडवांस वो दे देते हैं, बाद में अगर नहीं लगेगा तो वापस मिल जाएगा। वो गारंटी भी देते हैं कि हम वापस देंगे वो सारी चीजें, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल जीरो है। वो क्या करते हैं, आप 100 बंदों से 200 बंदों से ये अमाउंट इकट्ठी की, या तो हमेशा के लिए भाग गया, हर बंदे का 50,000 डूबा, सब्र करके बैठ गया। यहाँ क्या करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट से बिजनेस कर लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े करके तमाम लोगों को वापस कर देते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट किसी बैंक में भी रखेंगे, वहां से सूद आपको हर महीने देते रहेंगे। आपका 50,000 है, एक महीना आपको वो सूद से निकाल के दे दिया, अब 5 करोड़ से 50,000 आपको मिल गया। आपने कहना बंदा बड़ा अच्छा है, इसने पैसे वापस कर दिए। ये नहीं सोचना कि उसने एक फ्रॉड किया है, वो इनफरादी तौर पे नहीं किया, इज्तिमाई तौर पे किया। आप जैसे और लोग हैं जिनके साथ किया है, वो सारी अमाउंट से आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। बेशुमार वाकयात ऐसे हो चुके हैं। अगर आपने किसी को जमाना होता है तो उसको यही कहा करें
अगर तुमने वीजा लगाने के बाद मुझसे 50 लाख लेना है, 55 लाख ले लेना, लेकिन सारे मैं बाद में पे करूंगा, पहले 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर असल होगा आपका काम करेगा, अगर नकल होगा तो भाग जाएगा। 99% एजेंट जो है वो भाग जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्तसर के जो बैंक के अकाउंट हैं, वहां पे जो आप नॉमिनल लेके आते हैं, नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उनकी मैं लिस्ट लेके आया हूं। नीचे लिंक नंबर 2 वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम लिस्ट मौजूद है, कौन सा बैंक कितना ज्यादा आपको बोनस दे रहा है, जहां पे वो तमाम चीजें जो है आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।